जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से समस्त झारखंड में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, उसी प्रकार से सभी जेपीएससी और जेएसएससी के छात्रों को मूसलाधार तैयारी करनी चाहिए। चाहे झारखंड दरोगा की भर्ती आ जाए या 3 महीना बाद आए, चाहे जो भी एग्जामिनेशन आना एक्सपेक्टेड है या जिनकी एग्जामिनेशन की ऑलरेडी जो है प्रक्रियाएं चल रही हैं, इन सबों को टारगेट करते हुए हम झारखंड समान ज्ञान के तहत झारखंड के महापुरुष पढ़ रहे थे और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम जयपाल सिंह मुंडा को पढ़ने वाले हैं। यह एक बहुत ही महान व्यक्तित्व रहे और झारखंड से इनका संबंध बहुत गहरा रहा है, इनके कार्य बहुत नोटेबल रहे हैं। तो देर न करते हुए आइए इनसे संबंधित तमाम जानकारियां पढ़ना शुरू करते हैं जो आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जामिनेशन में आपको एज ए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशंस के पुस्तकों के बारे में बता दूं कि जैसे उत्पाद सिपाही अभी सबसे करंट है, तो उत्पाद सिपाही का यहाँ पे आप देखिए पेपर 1, पेपर 2, ये दोनों पेपर 2 का है, खोटा नागपुरी, और पेपर 3, अर्थात उत्पाद सिपाही जो परीक्षा होने वाली उसकी पेपर 1, 2 और 3 तीनों पेपर का पुस्तक स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन मार्केट में उपलब्ध करवा चुका है, साथ साथ करंट अफेयर भी उपलब्ध करवा चुका है। उसी प्रकार से झारखंड दरोगा का झारखंड जीके कंप्यूटर और साइंस का जो है पुस्तक आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, और अन्य पुस्तकें चाहे फॉरेस्ट का हो चाहे जिसका भी हो सबकी अवेलेबल है किताब दुकानों में। झारखंड दरोगा की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से, तो उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। इन सबों का जानकारी आप यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है इस पे कॉल करके ले सकते हैं, या इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या स्टडी फॉर गोल्स के ऑफिस में आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देर न करते हुए आइए हम जयपाल सिंह मुंडा सर से संबंधित बातें जानना शुरू करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें जो है यहाँ पेन ले लेना होगा, उसके बाद हम अंडरलाइन करते हुए एकदम एज ए स्टूडेंट इसको पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे कि क्या बातें हैं इनसे संबंधित। तो सबसे पहले आप देखें कि जयपाल सिंह मुंडा 3 जनवरी 1903 से 20 मार्च 1970 तक का जो है समय इन्होंने इस पृथ्वी पर बिताया, और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो जीवन काल इन्होंने जिया है 3 जनवरी 1930 से लेकर 20 मार्च 1970 तक, इस बीच इनके अधिकांश जो कार्य थे वह झारखंड को समर्पित थे। तो क्या इनके कार्य थे? तो झारखंड राज्य आंदोलन के एक महत्वपूर्ण अग्रदूत थे जयपाल सिंह मुंडा, जो जिन्हें मराम गोम के, ठीक है, अर्थात महान नेता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बड़े गुरु जी के तौर पे इन्हें माना जाता था। ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ किया था झारखंड के लिए। इनका जीवन एक बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचायक था। ठीक है, मल्टीपल वर्क्स इन्होंने किया हुआ था, जिसमें खेल से संबंधित चीजें थी, शिक्षा था और राजनीति का अनूठा संगम था। यह खेल में भी बहुत बड़े परचम इन्होंने जो है स्थापित किए थे। इन्होंने पढ़ाई में, शिक्षा में भी उस वक्त के भारत के सबसे बड़ी परीक्षा को उत्तीर्ण किया था, और राजनीति के तौर पर इन्होंने झारखंड पार्टी जैसे महत्वपूर्ण पार्टी जो झारखंड निर्माण आंदोलन के लिए अलग से लड़ाई लड़ रही थी, उसका इन्होंने जो है समझे कि गठन किया था, आदिवासी संगठन आदिवासी सभा को नाम बदलकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि वे एक जाने माने राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। यह क्या क्या थे? तो राजनीतिज्ञ, ठीक है, पॉलिटिशियन तो थे ही, पत्रकार भी थे, ठीक है, राइटर भी थे, लेखक भी थे, संपादक भी थे, एडिटर भी थे, शिक्षाविद भी थे, और इन्हें ऑक्सफोर्ड ब्लू के खिताब से जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यह पढ़ा करते थे, तो ऑक्सफोर्ड ब्लू नाम के खिताब से 1925 में इन्हें नवाजा गया था, और ऐसे यह एकमात्र अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी थे। ठीक है, आगे देखते हैं इससे संबंधित और क्या जानकारियां हैं। अब जो है यह कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थी इनकी जीवन से संबंधित। अब एक एक करके इनके जीवन के हम बचपना से शुरू करेंगे और देखते हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़े। ठीक है, तो प्रारंभिक जीवन और शिक्षा इनका अगर हम देखें तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को छोटा नागपुर के खुट्टी जिले के टकरा पहाड़टोली गांव में एक मुंडा आदिवासी परिवार में हुआ था। तो आप ऐसे ध्यान रखें कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था। कहां हुआ था? तो टकरा पहाड़टोली गांव में। यह टकरा पहाड़टोली गांव खुट्टी जिले में पड़ता है। ठीक है, और यह जो थे वह अगर जिस परिवार में जन्म लिए थे वह परिवार मुंडा आदिवासी परिवार था। ठीक है, जयपाल सिंह के बचपन का नाम वेन्नह पाहन था। कहीं कहीं यह जानकारी प्रमोद पाहन लिखा मिलता है, तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करें, अगर वेन्नह पाहन हो तो वेन्नह पाहन चूज करें, अगर प्रमोद पाहन हो तो प्रमोद पाहन चूज करें। ठीक है, तथा ईसाई बनने के बाद इनका नाम ईश्वर दास पड़ गया था। ठीक है, तो यह ध्यान में रखें कि जब यह ईसाई धर्म अपना चुके थे तो इनका नाम जो है ईश्वर दास पड़ा था। आगे चल के इनका नाम और बदलेगा।
खूंटी के इनके पुरोहित जयपाल मिश्र ने इनका नामकरण जो है जयपाल सिंह किया था। उसके बाद जो है यह खूंटी के पुरोहित के मतलब समझिए कि इन्फ्लुएंस में आए और उनका नाम था जयपाल मिश्र, ठीक है। और जयपाल मिश्र ने इनका नाम जयपाल सिंह रखा। बहुत पहले की बात है, यह हाल फिलहाल तक ये चीजें चली है, लेकिन जब आप अतीत पढ़ते हो, जब आपने एंशियंट मेडिवल इंडिया पढ़ा होगा, खास करके एंशियंट इंडिया पढ़ा होगा आपने, ठीक है, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, तो आपने पाया होगा कि पहले के जमाना में जो महान लोग हुआ करते थे, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो एक महान व्यक्तित्व बन के उभरता था और समझिए कि या तो राजा बन जाता था या राजा बनने की एबिलिटी रखता था, और वह किसी भी ट्राइब से आता हो या किसी भी जाति से आता हो, तो पहले के जो ब्राह्मण हुआ करते थे उन्हें क्षत्रिय की उपाधि दे दिया करते थे और जो है उनको क्षत्रिय की दर्जा दे दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद बहुत हद तक या बहुत बार उनको राजा भी बना दिया जाता था। इसलिए आप देखोगे कि जब इतिहास पढ़ोगे तो आपको कई जो ट्राइबल लोग या फिर कई ऐसे राजा जिनकी जातियों का आपको पता न चलेगा, उन्हें क्षत्रिय घोषित करके उन्हें राजा बनाया गया। कई बार पंडित लोग स्वयं भी राजा बने। आप जब पढ़ोगे इतिहास तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जयपाल सिंह मिश्र को भी सिंह की उपाधि दी गई और इनका पूरा नाम जयपाल सिंह मुंडा उसके बाद हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या इससे संबंधित कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके पैतृक गांव में ही हुई, टकरा पहान टोली में। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण उन्हें मिशनरियों की मदद मिली और उसके वजह से वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने का उन्हें अवसर मिला। चूंकि वह बचपन से ही समझिए कि प्रतिभावान थे और प्रतिभा पे मिशनरियों का नजर था, क्योंकि जब अंग्रेजों का यहाँ शासन हुआ करता था तो अंग्रेज जो थे वह पिछड़े, शोषित, दलितों या जो पिछड़ा वर्ग था या फिर कोई भी वर्ग हो, उसमें अगर कोई टैलेंट उन्हें दिखता था तो वह उन्हें संरक्षण देते थे, उन्हें प्रोत्साहन देते थे और इनफैक्ट उन्हें पढ़ने के लिए लंदन, ब्रिटेन भी भेजा करते थे। तो उसी प्रकार से इन पे भी उनकी नजर पड़ी और इन्होंने जो है मिशनरियों ने जो है अर्थात अंग्रेजों नहीं, ठीक है, और इन्हें जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है पढ़ने के लिए भेजा। उसके बाद देखिए कि संत पॉल स्कूल के प्राचार्य केनन क्रॉसगेव ने जयपाल सिंह को पुरोहित बनाने के उद्देश्य से उन्हें इंग्लैंड ले गए थे, ठीक है। क्या होता है कि इनमें भी बिशप बनाने का प्रथा होता है, इनमें भी जो है योग्य लोगों को बिशप बनाया जाता है। तो जो संत पॉल स्कूल के प्राचार्य हुआ करते थे केनन क्रॉसगेव, वे चाहते थे कि जयपाल सिंह मुंडा को भी वह पुरोहित बना। इसके उद्देश्य से भी वह इन्हें इंग्लैंड ले गए थे, क्योंकि क्या होता है कि जब किसी पार्टिकुलर ट्राइब से या पार्टिकुलर समुदाय से कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उभर के आता है और जब आप उसे इन्फ्लुएंस करके उसमें अगर बदलाव लाते हैं तो उसके साथ पूरा एक सोसाइटी बदल जाता है। जैसे आप देखोगे कि किसी भी एरिया में मान लीजिए कि कोई बाबा है, कोई बाबा का गिरोह है, देखो आजकल आप देखते होगे कि अलग अलग बाबाओं का अपने आप में एक अलग ही समुदाय है, ना वे हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, वे बाबा के किसी पार्टिकुलर बाबा के अनुयायी हैं और देखिएगा कि उस बाबा के जो पार्टिकुलर नियम कानून को वो फॉलो करते हैं, उनको पूजा करते हैं। तो वे क्या करते हैं, किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं किसी व्यक्ति को, तो वह किसी समाज को या किसी गांव को पकड़ते हैं और वहां के जो सबसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होता है, जिसकी बातें को लोग सुनते हैं, जो आर्थिक रूप से सशक्त होता है या पॉलिटिकली स्ट्रांग होता है, उसको पकड़ते हैं और उसका सबसे पहले माइंड वॉश करते हैं या उसका धर्मांतरण करते हैं। फिर एक बार जब उस व्यक्ति को वह ब्रेनवाश कर लेते हैं, अपने इन्फ्लुएंस में कर लेते हैं, तो उसके देखा देखी गांव के या समाज के अन्य लोग भी सोचते हैं कि अरे वो बन गया तो हम भी तो बन सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से अन्य लोग भी जो है इस प्रकार की चीजों मानने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं यही ट्रिक यहां भी अपनाया गया होगा कि जयपाल सिंह मुंडा को पुरोहित बनाना चाहते थे कि अगर मुंडा समुदाय से कोई व्यक्ति इतना विकास कर जाता है तो समाज में यह मैसेज जाएगा कि देखिए हमारे समुदाय से एक व्यक्ति जो है वह आगे बढ़ा, अंग्रेजों ने उसको कितना प्रोत्साहित किया, अंग्रेज कितने अच्छे हैं, इनको इंग्लैंड ले गए, इन्हें पढ़ाए उड़ाए और देखिए अब इससे समाज सुधरेगा। और कहीं ना कहीं अगर अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अंग्रेजों के समय में जो अंग्रेज की तरफ चले जाते थे कहीं ना कहीं उनका विकास होता था। आज भी कहीं ना कहीं उनका विकास ज्यादा देखने को मिलता है जो अंग्रेजों से सटे थे, लेकिन जो ये गुरु बाबा लोग के में जो चला जाता है वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है। खैर ये वो हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा को। तो अब क्या है कि जयपाल सिंह ने एमए की परीक्षा ऑक्सफोर्ड से 1922 में पास की थी। तो अगर कल को आपको पूछ दे कि जयपाल सिंह मुंडा एमए की परीक्षा जो था स्नातकोत्तर, आप समझ सकते हैं, वह इंग्लैंड से पास की थी, तो कब? 1922 में, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पास किया था 1922 में एमए। उन्होंने 1926 में राजनीति और शिक्षा में स्नातक शिक्षा पूरी की, ठीक है। 1926 में जो है
यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच, अगर एमए उन्होंने जो है ऑक्सफोर्ड से 1922 में कर लिया था, तो 1926 में स्नातक शिक्षा कैसे पूरी किया, ठीक है। तो इसका जानकारी नहीं है कि किस कॉलेज में, तो इसको भी हम इग्नोर करते हैं, इस पॉइंट पे भी हम ध्यान देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके पैतृक गांव में हुई, यह रिपीट हो गया है पेज, हाँ, यहां से। अब इनसे संबंधित खेल और प्रशासनिक सेवा की उपलब्धियां देख लेते हैं, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी थे, यह बात पूरा जग जानता है। हर वह व्यक्ति जो यह जानता है कि हॉकी का महत्व इंडिया में क्या है, ठीक है, और हॉकी का इंडिया में क्या प्रतिनिधित्व है, वो हर व्यक्ति जो इतिहास पढ़ता है, जो हर व्यक्ति जियोपॉलिटिक्स पढ़ता है, वह जानता है कि जयपाल सिंह मुंडा खेल में कितने दक्ष थे और वह कितने बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था, यानी कि कप्तानी किए थे, वे कैप्टन थे टीम के, और जहां भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था पुरुष वर्ग में, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं कि भारत जो है हॉकी में पहला जो है पुरुष स्वर्ण पदक जीता था, कब, 1928 के एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक में, और इस टीम के कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस अभी तक जो भी चीज आपको पढ़ाई गई है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा रिपीटेडली यही पूछा जा रहा है, ठीक है। वे पहले आदिवासी थे जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये ऐसे पहले आदिवासी व्यक्ति थे जो आईसीएस की परीक्षा पास किए थे, और उस वक्त आईसीएस भारत की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से हुआ करती थी। जैसे आज यूपीएससी और आईआईटी है, उसी प्रकार से पहले आईसीएस हुआ करता था। भारतीय प्रशासनिक सेवा सबसे बड़ी परीक्षा हुआ करती थी, ठीक है, और इससे बहुत ही जो है समझिए कि प्रशासनिक बहुत बड़ा पद मिला करता था, ठीक है। तो आईसीएस इन्होंने पास किया था, और ऐसे पास आईसीएस पास करने वाले प्रथम आदिवासी थे। हालांकि इन्होंने आईसीएस की नौकरी नहीं की थी, ये ट्रेनिंग भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि जैसे ही आईसीएस पास किए उसके बाद जो है ये 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक था, इसके प्रिपरेशन के लिए इन्हें जाना पड़ा, और उसके बाद जब वो प्रिपरेशन में गए, प्रिपरेशन किए, उसके बाद गेम हुआ, गेम के बाद जीत भी गए, तो इनकी ख्याति बहुत फैल गई। तो यह नौकरी करने की इनकी कोई खास जरूरत रह नहीं गई थी इस पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद है कि उनका चयन भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में हो गया था, वही बात है। हालांकि हॉकी के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्होंने सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान के रूप में नीदरलैंड चले गए थे, इसलिए यह ट्रेनिंग नहीं कर पाए, ठीक है। वही बात आगे है कि राजनीतिक जीवन और झारखंड आंदोलन में योगदान। अभी तक आप देख चुके हैं कि जयपाल सिंह मुंडा जन्म ले चुके हैं, पढ़ाई लिखाई इनका अच्छा चल रहा है, या जो है कैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई कर चुके हैं, उसके बाद आईसीएस पास कर चुके हैं, आईसीएस से भी रिजग्नेशन दे चुके हैं, और ओलंपिक खेलने जा चुके हैं और ओलंपिक जीत भी चुके हैं। अब ओलंपिक जीतने के बाद ये जीवन में क्या करने वाले हैं आगे, तो चूंकि आप जितनी भी बड़ी सफलताएं थे अब तक ये प्राप्त कर चुके हैं, तो अब ये कोई समाज कल्याण से संबंधित ही काम करेंगे, क्योंकि अक्सर इस लेवल के अचीवमेंट में मतलब अक्सर इस लेवल के अचीवमेंट जीवन में प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो है वह समाज कल्याण की तरफ ही अग्रसर हो जाता है, क्योंकि इससे बड़ा फिर कोई काम बचता नहीं है, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा का राजनीतिक जीवन 1938 में शुरू हुआ, जब उन्होंने आदिवासियों की दयनीय स्थिति को देखकर राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उन्होंने 1938 में आदिवासी महासभा की अध्यक्षता ग्रहण की, जिसने बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर आगे बढ़ाया। यह मांग 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने उन्होंने रखा था, ठीक है। जब यह जो है ओलंपिक खेल चुके हैं 1928 में, ठीक है, उसके बाद यह जीवन काल में आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान जो है इन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। इस दौरान जो है यह जैसे यहाँ 1928 का जो समय है, 1928 यहाँ है, और उसके बाद यहाँ से 1938 है, तो ये जो 10 साल का बीच का गैप है, ओलंपिक खेलने से आदिवासी महासभा ज्वाइन करने तक के उसका अध्यक्ष बनने तक का जो समय 10 साल, इस 10 सालों में इन्होंने समाज को समझा, झारखंड घूमे, झारखंड की जगहों को देखें, अपने समुदाय, अपने आदिवासी वर्ग के साथ दिक्कतों को देखें, उनके अंधविश्वास को देखें, उनके जीवन यापन को देखें, उनके साथ हो रहे शोषण को देखें, और उनके तरफ जो लोग जो मेन स्ट्रीम था वह ध्यान नहीं दे रहा था। इन सब चीजों को देखते उन्होंने राजनीति अपनाने की सोची, और राजनीति अपनाई तो उन्होंने जो आदिवासी महासभा था, एक्चुअली क्या हुआ था 1934-35 में जो है सब जो जितने भी आदिवासी सभाएं थी अलग अलग जनजातियों का, मुंडा का अलग, उरांव का अलग, हो का अलग, संथाल का अलग, वो सब मिल रहे थे, ठीक है, और उन्होंने मिल के जो है एक आदिवासी महासभा बना लिया था, ठीक है। और यही आदिवासी महासभा का 1938 में अध्यक्ष बनाया गया था जयपाल सिंह मुंडा को, ठीक है।
तो और उसके बाद जो है इस आदिवासी महासभा के माध्यम से जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में जो है इन्होंने बिहार से अलग राज्य झारखंड की मांग को आगे बढ़ाया। और यह मांग इन्होंने जो है जब 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने इन्होंने यह जो है मांग रखी भी थी, ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में। आगे देखते हैं क्या हुआ था। 1950 में उन्होंने आदिवासी महासभा को एक राजनीतिक रूप दिया और झारखंड पार्टी का गठन किया। यही जो इनकी आदिवासी महासभा थी जिसमें लगभग सभी आदिवासियों का दल था, इसी आदिवासी महासभा को इन्होंने जो है राजनीतिक रूप दे दिया और झारखंड पार्टी नामक जो है राजनीतिक पार्टी का गठन किया। और यह कब हुआ? 1950 में। यह जो नीदरलैंड ओलंपिक एम्स्टर्डम ओलंपिक वाली बात है 1928 वाली, ठीक है, उसके बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित वह यह पॉइंट है कि 1950 में उन्होंने जो है आदिवासी महासभा को एक राजनीतिक रूप दिया और झारखंड पार्टी नामक एक नई पार्टी का गठन किया। यह आजादी की बाद की बात है। वे भारत की संविधान सभा के सदस्य बने और आदिवासियों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। ये व्यक्ति जो थे वह जो संविधान सभा था, आजादी के बाद आप देख रहे हो कि सालों लगे, ठीक है, संविधान को बनाने में, तो उस संविधान सभा में जो लोग थे, बहुत सारे लोग, उनमें से एक सदस्य जयपाल सिंह मुंडा भी थे। और यह जब उस टीम में थे तो इन्होंने जो है आदिवासियों की मुद्दों को प्रमुखता से वहां पे उठाया था ताकि जो भी संविधान बन रहा था उस निर्माणाधीन संविधान में आदिवासियों के पक्ष में भी चीजें हो, इसलिए इन्होंने बहुत सारी बातें रखी थी। उन्होंने संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की जगह आदिवासियों के हक की पुरजोर वकालत की थी, ठीक है। बहुत सारे आदिवासी नेताओं का यह हमेशा से मानना रहा था कि हम आदिवासी हैं तो हमें आदिवासी कहा जाए, न बल्कि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी बना दी जाए और उनमें हम सभी को डाल दिया जाए। जयपाल सिंह मुंडा 1946 ईस्वी में बिहार प्रांत से भारतीय संविधान सभा के लिए चुने गए थे, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि इनका जो चयन हुआ था संविधान सभा के लिए 1946 में, वह कहां से हुआ था? तो बिहार प्रांत से हुआ था, क्योंकि उस वक्त झारखंड नहीं था, तो झारखंड बिहार में ही था। तो समस्त जो संयुक्त बिहार था उसमें से कुछ कुछ लोगों को संविधान सभा में चूज किया गया था, जिनकी राय को जो है मान्यता दी गई थी कि हाँ तुम या आप कोई राय दीजिए, उसको भी संविधान में जोड़ा जाएगा। तो समस्त जो अखंड भारत था उससे लोगों को बुलाए, सॉरी अखंड भारत नहीं, जो उस वक्त जो भारत था जो अंग्रेजों के कब्जे में था, और उन सबों को जो है उन सभी क्षेत्रों से बुलाया गया था लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की जगह आदिवासियों को मूलवासी आदिवासी करने की बात कही थी इन्होंने, ठीक है। यह बात अभी बताया। जयपाल सिंह मुंडा ने आजीवन आदिवासी अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने आदिवासी भाषा हो, चाहे आदिवासी संस्कृति हो या उनकी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था हो, जैसे कि आपने मुंडा शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, ये सब सारी आपने पढ़ी है। शासन व्यवस्था में मैंने जेपीएससी पेपर 2 पढ़ाने के दौरान आपको पढ़ाई है। तो वह जो इनकी अपनी स्वशासन व्यवस्था था, अपना ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन था, उनको इन्होंने प्रमोट करने का प्रयास किया। इनकी जो कल्चर थी, संस्कृति थी और इनको जो लैंग्वेज और भाषा था उनको प्रमोट करने का इन्होंने काम किया, ठीक है। और उनको संविधान में शामिल करने की भी वकालत की। और आप देखोगे कि उस वक्त अंग्रेजों के जमाना में हो चाहे अभी भी हो, बहुत सारी इनसे संबंधित जो इनके लिए समझिए कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम वर्क करता है, अभी भी देखिए इनसे संबंधित चीजें चल रही हैं। या फिर उस समय से लेके आज समय तक देखो कि इनकी जो अपनी स्वशासन उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मान्यता दिया जाता है। अभी भी देखो कि जो हर गांव में लिकर शॉप खोलने की बात चल रही है झारखंड सरकार के द्वारा, उसमें भी दिया था कि जब लिकर शॉप खोला जाएगा ट्राइबल एरियाज में, तो ट्राइबल एरियाज के जो ग्राम प्रधान होंगे उनसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कि अभी तक आजादी के इतने सालों के बाद तक भी कहीं ना कहीं उनको जो है प्रायोरिटी दिया जाता है, उनकी भी मंतव्य ली जाती है, ठीक है। उसके बाद है कि जयपाल सिंह मुंडा, उन्होंने झारखंड की परिकल्पना में बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुल 28 जिलों को शामिल करने की बात की थी। हाँ, इन्होंने जो है झारखंड की परिकल्पना में बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुल 28 जिलों को शामिल करने की बात की थी। देखिए क्या था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे उस वक्त, जिस दशक में ये थे, जिनका ऐसा मानना था कि आदिवासियों की जितनी क्षेत्र है, जैसे अभी आप देखोगे कि झारखंड के आसपास जब आप गौर से देखोगे, जैसे झारखंड के जो जिले बंगाल बॉर्डर को टच करती हैं, उस बॉर्डर पर वाले क्षेत्र को देखो, जैसे बंगाल का पूर्णिया क्षेत्र आप देखोगे तो वह आदिवासी क्षेत्र ही है। उसी प्रकार से जब आप पश्चिमी सिंहभूम के नीचे देखोगे,
उड़ीसा वाले क्षेत्र मयूरभंज वगैरह देखोगे वह आदिवासी क्षेत्र है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश तरफ और कहीं ना कहीं बिहार तरफ भागलपुर एरिया देखो, ये सब देखो तो आपको समझ में आएगा कि यह जो क्षेत्र था यह आदिवासी क्षेत्र आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो आदिवासी नेता हुआ करते थे झारखंड का, उनका मानना था कि जितने आदिवासी क्षेत्र हैं जो या तो छत्तीसगढ़ में है या उड़ीसा में है या बंगाल में है, इन सबों को जो है झारखंड में ही सम्मिलित कर लिया जाए और एक विस्तृत झारखंड, बृहद झारखंड का निर्माण हो और जिसमें 28 जिले हों। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जब झारखंड का निर्माण हुआ था तो उस वक्त 18 जिला थे। 18 बिहार के 18 जिलों को काटकर जो है झारखंड बनाया गया था। बाद में वो 6 जिले बने, तभी 24 जिले हैं। ठीक है, आगे है कि 1963 में जयपाल सिंह ने अपनी झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया, जिसके कारण उन्हें तीव्र आलोचना का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने जो है जयपाल सिंह मुंडा को कन्विंस करने का बहुत ट्राई किया और वह अंततः कांग्रेस सफल रही इस चीज में कि उन्होंने जो है जयपाल सिंह मुंडा को कन्विंस करके पूरा जो है झारखंड पार्टी को निगल गई। ठीक है, पूरा खा गई, जो बहुत बड़ी उभरती हुई पार्टी बन सकती थी झारखंड की। और आज अगर झारखंड पार्टी के नाम से पार्टी आज तक एग्जिस्ट करती रहती और आज अगर मान लीजिए इनकी सरकार होती तो भारतीय पटल पे जो है एक ऐसा नाम आता कि झारखंड में झारखंड पार्टी की सरकार है। सुनने में एटलीस्ट अच्छा लगता, विकास होता ना होता बात की बात है। तो क्या हुआ कि 1963 में जयपाल सिंह मुंडा की जो झारखंड पार्टी थी, जो उन्होंने 1950 में ही बनाया था, इसका विलय हो जाता है कांग्रेस में। कुछ इस बेसिस पे, इस शर्त पे कि जो कांग्रेस पार्टी है वह अलग झारखंड राज्य की डिमांड को प्रोत्साहन देगी, आगे बढ़ाएगी और इसमें कार्य करेगी। हो सकता है कि झारखंड पार्टी निर्माण कराया जाए और इस बात से मान के जयपाल सिंह मुंडा जो है वह विलय करने को तैयार हो जाते हैं और जयपाल सिंह मुंडा को जो है उप मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है बिहार के, और कुछ और मंत्रालय भी दी जाती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको लगता है कि मैं ठगा गया हूं और कुछ मनमुटाव हो जाता है तो वह रिजाइन कर देते हैं और रिजाइन करने के बाद जो है छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद जो है वह कांग्रेस से इस्तीफा भी दे देते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस से इस्तीफा देना था क्योंकि उनकी पार्टी तो कांग्रेस में विलय हो चुकी थी। उसके बाद क्या होता है कि यहां पे मेंशन नहीं हो चाहिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है कुछ लोग जो थे, जो झारखंड पार्टी के एक्टिव मेंबर्स और भी थे, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी संस्था हो, कोई भी पार्टी हो, किसी एक व्यक्ति से नहीं होता। किसी एक व्यक्ति को पहचान भले बना दिया जाता है, लेकिन कार्य कर रहे होते हैं बहुत से लोग। और जब कोई पार्टी टूट जाती है या विलय हो जाता है तो अन्य जो रुष्ट लोग होते हैं वह अलग से उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा जब इस प्रकार से टूट चुके थे विलय के बाद, तो जो अन्य लोग थे जिनका व्यक्तित्व था ग्राउंड लेवल पे, जिसे लोग जानते थे, ठीक है, जिन्होंने पार्टी को संभाला हुआ था, उन्होंने फिर से झारखंड पार्टी बनाया था, लेकिन वह बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया, क्योंकि उसके बाद बैक टू बैक और भी चीजें बनने लगी। उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपको आंसू जेमे में वगैरह भी देखने को मिलेगा। कुछ समय बाद आदिवासी दोम जयपाल सिंह मुंडा के चयनित लेखन और भाषा का संग्रह है। ठीक है, उसके बाद अगर अब इनसे संबंधित विरासत चीजें समझने का प्रयास करते हैं। अगर कल को इनसे संबंधित अन्य चीजें पूछें, जैसे आपको पूछ दे कि जयपाल सिंह मुंडा की जो भाषण थे या फिर जो लेखन था उनका संग्रह किस किताब में या किस चीज में किया गया, तो आदिवासी दोम नामक जो है बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा को झारखंड के आदिवासियों के मसीहा और अलग झारखंड राज्य के सपनों के अग्रदूत के रूप में याद किया जाता है आज भी। ठीक है, इनके नाम पे आप देखोगे कि रांची में आपको जो है वेंडर मार्केट है रांची का, अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति के नाम पे बनाया गया है, जिसका प्रसिद्ध नाम वेंडर मार्केट। उसके जस्ट बगल में एक पार्क बनाया गया है जो जयपाल सिंह मुंडा के नाम से ही। और भी बहुत सारी चीजें आप देखोगे, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जयपाल सिंह मुंडा वो, जयपाल सिंह मुंडा चौक, तो कहीं ना कहीं जो इनको श्रेय दिया जाता है। उन्होंने आदिवासियों को एक संगठित राजनीतिक दिशा दी और उनके अधिकारों के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया। 20 मार्च 1970 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा का जीवन झारखंड के इतिहास में एक मील का पत्थर है, जो आदिवासियों के आत्मसम्मान और पद पहचान को संघर्ष का प्रतीक है। आप देखोगे कि चाहे अंग्रेजों का जमाना था या अंग्रेजों के चले जाने के बाद जो भारत को जिन नेताओं ने संभाला था, उस वक्त कोई बहुत ज्यादा समाज सेवी हो जाया करता था या बहुत ज्यादा विद्रोही हो जाया करता था, तो शीर्ष पे जो बैठे लोग थे वह अंग्रेजों से ही इन्फ्लुएंस थे, और जो ये था कर्मचारियों का दल हुआ करता, ब्यूरोक्रेसी था, वह अंग्रेजों वाली ही थी। तो आप देखोगे कि जो भी लोग बहुत ज्यादा उभर के आया करते थे, उनकी मौत बहुत विवादित तरीके से होती थी।
वह हर व्यक्ति मर गया और पता नहीं चल पाता था कि एग्जैक्टली उनकी मौत कैसे हुई। जैसे बिरसा मुंडा की मौत विवादित थी, उसी प्रकार से आजादी के बाद भी बहुत सारे जो है क्रांतिकारियों की मौत बहुत विवादित तरीके से हुई थी, पता ही नहीं चल पाया। उसी में से एक जयपाल सिंह मुंडा थे। जयपाल सिंह मुंडा की भी मौत नहीं पता चल पाई एग्जैक्टली कैसे हुई। ठीक है, थोड़ा सा इसमें संदेह था, वो अलग बात है कि चीजें क्लियर हो गई थी। तो ये चीजें थी। आगे देखते हैं। तो ये कुछ जो बेसिक जानकारियां थी जयपाल सिंह मुंडा सर से संबंधित, वह आपको बता दी गई है। मुख्य तौर पे जो जो चीज एग्जामिनेशन में आ सकती है वह बता दिया गया है। अभी तक जो चीजें इनसे संबंधित पूछी गई है वह जो है एम्स्टरडम ओलंपिक, नीदरलैंड ओलंपिक जो 1928 में इन्होंने जीता था कप्तानी में स्वर्ण पदक, उससे संबंधित चीजें पूछी गई है। झारखंड पार्टी 1950 में बना, उससे संबंधित पूछी गई। 1938 में इन्होंने जो आदिवासी महासभा की अध्यक्षता ग्रहण की थी, उससे संबंधित चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या क्या इनसे संबंधित पूछा गया और पूछा जा सकता है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर है, उसको हम देख लेते हैं। तो जयपाल मरांग गोमके के रूप में प्रसिद्ध कौन थे? तो जयपाल सिंह। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके समझ क्या है कि छोटा नागपुर में किसे मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका उत्तर भी हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह या जयपाल सिंह मुंडा लिखा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जो अदर ऑप्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो एलिमिनेट आपको कर लेना है। तीसरा प्रश्न है कि संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? पूछ रहा है कि इनमें से, इन चारों में से कौन ऐसे थे व्यक्ति थे जो छोटा नागपुर क्षेत्र से या बिहार क्षेत्र से, बिहार प्रांत से जो है संविधान सभा के जो है सदस्य थे? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, चलिए आगे है। जयपाल सिंह 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्य बनाए गए थे। आगे ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा। ये सारे प्रश्न जो अभी तक आए हैं वह किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ इससे संबंधित जानकारी भी है कि 1928 ईस्वी के एम्स्टरडम नीदरलैंड में आयोजित ओलंपिक में जयपाल सिंह ने भारतीय हॉकी का नेतृत्व किया था, अर्थात कप्तानी की थी। इस ओलंपिक में भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी में प्राप्त किया था। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी के विश्वविख्यात खिलाड़ी थे। ठीक है, यह जानकारी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है या फिर आपको नोट कर लेना है। जयपाल सिंह के, झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वह हॉकी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी 1946 में भारतीय संविधान सभा के लिए चुना गया था? तो इसका भी उत्तर जयपाल सिंह मुंडा। अब देख रहे हैं घुमा फिमा के एक ही बात कैसे अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछी गई है, ये सब सारे पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, वही चीज है कि जयपाल सिंह मुंडा 1946 ईस्वी में बिहार प्रांत से भारतीय संविधान सभा के लिए चुने गए थे। संविधान सभा के लिए चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे है कि जयपाल सिंह मुंडा के चयनित लेखन और भाषण के संग्रह को क्या कहते हैं? तो आदिवासी दोम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस आदिवासी दोम को आप ध्यान से रखिएगा याद, क्योंकि इसमें जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो इन्होंने लेखनी की थी, जो कुछ चीजें लिखी थी, वो इसको ऐड कर दिया गया, संकलित किया गया। जो इन्होंने भाषण दिया था उसको संग्रहित किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कल को अगर आप इनसे संबंधित चीजें या इनके विचारधारा पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप जो है ले सकते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 3 जनवरी 1903 को और 20 मार्च 1970 को मृत्यु हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके समझ अगर यह वीडियो YouTube में पब्लिश होती है तो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, और अगर ऐप पे आई है तो इसका PDF जस्ट इस वीडियो के नीचे डाल दिया गया होगा, जहां इस वीडियो का PDF खोल के आप पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न का भी उत्तर नीचे दिया गया होगा। ठीक है, और पूरे PDF को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपके समझ क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहेगा कि जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित थे? हॉकी, क्रिकेट, खो खो या फुटबॉल? और यह किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है जिसे क्वेश्चन ऑफ द डे बनाया गया। तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बतानी है। और जो जानकारियां इस वीडियो में बाय चांस छूट गया होगा या जो भी आपको कुछ समझ में आता हो सकता है आप इन्हीं से संबंधित, इन्हीं के फैमिली से संबंधित, दूर नजदीक के रिश्तेदार हो, गांव से हो, तो अगर कुछ और विभिन्न जानकारियां जो परीक्षा में आए या नहीं आए लेकिन फिर भी इनसे संबंधित हो कुछ अच्छी जानकारी, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपको मन करता है जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित कमेंट सेक्शन कमेंट में करके हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और जानकारियां देख लेते हैं। तो वही झारखंड, जो मैंने शुरू बोला था कि झारखंड दरोगा की भी किताबें अवेलेबल है, तो झारखंड दरोगा के यह बहुत ही बेहतरीन झारखंड सामान्य ज्ञान की पुस्तक है।
जिसमें 40-40 प्रश्नों का 51 प्रैक्टिस सेट है। आज तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए झारखंड में, हर परीक्षा में पूछे गए हर वो प्रश्न जो झारखंड समान ज्ञान से पूछा गया था इसमें एडेड है। उसके अलावा हर प्रैक्टिस सेट के बाद कुछ की पॉइंट्स हमने ऐड किए हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको हमने ऐड किया हुआ है। और इसमें ओएमआर सीट आपको मिल जाता है। करंट जो रिसेंटली मतलब जो रिसेंट बजट वगैरह होता है वो सारी चीजें आपको मिल जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे वगैरह सब एडेड है, तो वो सब चीजों के लिए इस पुस्तक को ले सकते हैं। और साथ साथ इसी प्रकार की पुस्तक कंप्यूटर और साइंस की भी, जो सेम पैटर्न पे सेम वे में बनाया गया है, वह भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। झारखंड करंट अफेयर की बुक हर 1-2 महीने में अपडेट होकर मार्केट में आती रहती है। अभी भी लेटेस्ट अपडेटेड जो है इसका झारखंड करंट अफेयर का बुक मार्केट में पुस्तक दुकानों में अवेलेबल है, उसको आप परचेज करके अपनी तैयारी को जो है सशक्त कर सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप YouTube पे देख रहे हैं तो इस YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जरूर से करें, कमेंट करिए अपने बातों को। और एक बात याद रखें कि स्टडी फॉर गोल्स न सिर्फ YouTube तक सीमित है बल्कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी चैनल्स है। टेलीग्राम पे अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हो ग्रुप, तो आपको जो है जितने भी वीडियोज या जितने भी अपडेट्स आते हैं, ठीक है, वह सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। जैसे कि किसको कहां पे जो है को चेयरमैन बना दिया गया, किसको जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से नवाजा जा रहा है, सारी जानकारियां जो है टेलीग्राम पे अपडेट कर दी जाती हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्टडी फॉर गोल्स ऐप भी है, जिसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप, और आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप का जो है लोगो दिख जाएगा, स्टडी फॉर गोल्स ऐप दिख जाएगा, उसे डाउनलोड करें। वहां पे बहुत सारे विभिन्न कोर्सेस है, प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट सीरीज है, उसमें इनरोल होके उसकी तैयारी करें। और इसी प्रकार से स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन है जो जेपीएससी और जेएसएससी के विभिन्न एग्जामिनेशन के लिए जो है हर पेपर की किताबें बनाती है। उन किताबों को पढ़ें और अपनी तैयारी को सशक्त करें। बाकी की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।